नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा को लेकर अनेक प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे। ये माना जा रहा था कि वो दिल्ली यात्रा के दौरान राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे आदि नेताओं से मुलाकात करेंगे, क्योंकि विपक्ष की जो राजनीति थी संसद में मणिपुर को हंगामे को लेकर और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर ये जो रणनीति विपक्ष की थी पूरी तरह से विफल हुई और इसमें विपक्षी इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है। उनके पास इन सरकार के तर्कों का कोई जवाब नहीं था और पूरी की पूरी योजना निरर्थक साबित हुई थी। तो ऐसा लगा था कि नीतीश कुमार इस संदर्भ में विपक्षी नेताओं से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचते हैं, वहां पे वो अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं। उस समय दिल्ली में राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, लेकिन इनमें से किसी से वो मुलाकात नहीं करते हैं, फ़ोन पे बात नहीं होती है। और उसके बाद वो नीतीश कुमार ये भी कहते हैं कि एनडीए की बैठकें अब हो रही हैं। इनसे बिल्कुल साफ ये अर्थ निकाला जा रहा है कि देर सवेर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो खास तौर पे आरजेडी के साथ आने का जो निर्णय था वो पहले भी गलत हुआ था और इस बार भी लग रहा है कि अब उनका धीरे धीरे मोह भंग हो रहा है। ये बिल्कुल नीतीश कुमार भी जानते हैं, कहीं न कहीं उनका निर्णय इस बार भी गलत था। पिछली बार आरजेडी के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी और कुछ ही समय के बाद इतने दबाव में वो आ गए थे कि एकदम विचलित हो गए थे और छोड़ के फिर एनडीए में शामिल हुए थे और उनको लगा था कि इतने दबाव में काम करना संभव नहीं है। अगर नीतीश कुमार जानते हैं कि आप गलत लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे परिणाम नहीं निकल सकते हैं। नीतीश कुमार ने अटल जी के समय से लेकर आज राजग के साथ जिस तरह से काम किया है उससे उनकी सुशासन की छवि बनी थी। जो आरजेडी के साथ आने के ठीक पहले तक उनकी सुशासन बाबू की छवि थी वो पूरे देश में प्रसिद्ध थी, केवल बिहार तक सीमित नहीं थी। और लेकिन जैसे ही वो आरजेडी के साथ आए उनकी छवि में बिल्कुल उसी समय से गिरावट शुरू हो गई। तो आज नीतीश कुमार को एक अविश्वसनीय नेता के रूप में इस कारण उनकी पहचान बन रही थी। और ये बात भी किसी और ने कही, लालू यादव के बेहद खास एमएलसी एक हैं, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार सबसे अविश्वसनीय नेता हैं। भी कुछ समय पहले की बात है, शिक्षा मंत्री को लेकर कुछ तनाव हुआ तो लालू यादव ने शिक्षा मंत्री को नहीं कहा, वो आरजेडी के हैं, वो विवादों में रहते हैं अमर्यादित बयानों के कारण। उन्होंने नीतीश कुमार को बुलाकर लगभग एक तरह से निर्देश दिया कि आप शिक्षा मंत्री से बात करिए। ये नीतीश कुमार पे इसी से उनको समझ लेना चाहिए किस तरह का दबाव है, किस तरह के आरोप हैं आरजेडी के ऊपर। ये सारी बातें हैं तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार इस सारी स्थिति को फिर से वही समझ रहे हैं, एक बार फिर उसी मन स्थिति में है जिसमें उन्होंने पिछली बार आरजेडी का साथ छोड़ा था। एक उसी मानसिकता के दौर से वो गुजर रहे हैं। अटल जी की समाधि पे दाने का यही मतलब था। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जो विपक्षी राजनीति है इसमें भ्रष्टाचार है, तुष्टीकरण है, परिवारवाद है। तो यही तो अटल जी भी कहते थे। अटल जी का पूरा जीवन इन्हीं बातों के विरोध में था और आदर्श और मर्यादा की राजनीति उन्होंने आजीवन की। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वही विचार यात्रा आगे बढ़ रही है। अंतर केवल इतना है कि अटल जी को 24 पार्टियों के गठबंधन से सरकार चलानी पड़ रही थी, मर्यादाएं भी थी गठबंधन की, और नरेंद्र मोदी पूरी तरह जनता से किए गए वादों पर अमल करने की स्थिति में है, इसलिए थोड़ा परिवर्तन दिख रहा है। लेकिन जहाँ तक मर्यादा की बात है, आदर्श राजनीति की बात है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी उसी पर अमल किया है। ये नीतीश कुमार भी अच्छी तरह जानते हैं। कहीं न कहीं उनकी महत्वाकांक्षा रही होगी जिसके कारण उन्होंने आरजेडी में के साथ लेना स्वीकार किया था। अब उन्हें भी लग रहा सच्चाई पता चल रही है कि आएंगे तो मोदी ही, और ये जो गठबंधन जिस तरह का बना है अंतर विरोधों से घिरा हुआ है, न कोई नीति है, न कोई सिद्धांत है, न विचार है। वही तीन बातें, तुष्टीकरण,
परिवारवाद, भ्रष्टाचार, यही सब दिख रहा है। और जो इन्होंने संसद में जिस तरह की रणनीति बनाई, उनकी असलियत भी सामने आ चुकी है। सब में अभी से लेके सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म निभाना जानती है। पंजाब में अकाली दल के साथ सरकार बनाई थी भाजपा ने। नियम के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार उप मुख्यमंत्री पद भाजपा को मिलना चाहिए था, लेकिन प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद भी भाजपा ने गठबंधन धर्म का निर्वाह किया और सरकार अच्छी चलती रही। इसी प्रकार बिहार में पिछली बार भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी, नीतीश कुमार की सीटें कम थी, लेकिन वादा किया था भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाने का और मुख्यमंत्री बनाया। और ये गठबंधन का निर्वाह है। यही अटल जी करते थे, गठबंधन का निर्वाह करते थे। वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अपनी तरफ से वो नहीं छोड़ती है किसी को, तो ये निर्वाह भी कर रही है। इस तथ्य को भी नीतीश कुमार लग रहा समझ गए हैं। और आगे क्या होता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन कम से कम उनकी दिल्ली यात्रा, अटल जी का स्मरण, अटल जी के प्रति श्रद्धा सुमन और एनडीए की बैठकों की प्रशंसा, ये एक संकेत दे रही है कि नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो सकती है।